नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। कोई इंसान हमें इग्नोर क्यों करता है? आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कोई इंसान हमें इग्नोर क्यों करता है। अपने आप से पहले ये पूछो। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप किसी चीज को लेकर के डाउट में हो, आप किसी चीज को लेकर के थोड़े परेशान हो रहे हो, पीछे आओ, खड़े हो। आप देखो कि उस इंसान की जगह आप होते तो क्या करते। उस सिचुएशन में आप होते, इस कैरेक्टर को आप निभा रहे होते तो आप क्या करते। ठीक है। आप किसी को इग्नोर क्यों करते हो? तो मुझे लगता है पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं किसी को क्यों इग्नोर करती हूँ, क्यों इग्नोर करता हूँ। मिल जाएगा जवाब। ठीक है। तो आज हम इसी जवाब की तलाश भी करेंगे और इसी जवाब के बारे में बात भी करेंगे कि कोई इंसान किसी को इग्नोर क्यों करता है। जब हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, और वो कब नहीं करता, या तो हमें उस इंसान से कोई लगाव ना हो, या उस इंसान से हमारा कोई काम ना बन रहा हो, या उस इंसान से कोई खास लेना देना ना हो, या फिर वो इंसान एक ही तरीके की बात कर करके हमें इरिटेट करता हो, या फिर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा चेप हो, या कोई इंसान जरूरत से ज्यादा चेप होने की कोशिश कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं ऐसे इंसान को? इग्नोर। तो अब देखो कि आप भी ऐसी कोई हरकत तो नहीं करते हो, तो फिर सामने वाला हमें इग्नोर करता है। हम किसी एक ही तरीके की चीजें, एक ही तरीके की बात, एक ही तरीके का इरिटेशन, एक ही तरीके की किसी एक चीज पर चलते जा रहे तो हम ना वो एक रास्ता बना देते हैं, और सेम टू सेम कोई और भी हमारे लिए ऐसा ही बना रहा होता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा जब हम किसी भी चीज को करते हैं ना, तो वो हमें इरिटेट ही करती है। कोई भी चीज हो सकती है। नफरत भी जरूरत से ज्यादा बुरी है, मीठा भी जरूरत से ज्यादा बुरा है, नमकीन भी जरूरत से ज्यादा बुरा है, अरे भाई प्यार भी जरूरत से ज्यादा बुरा है। ये सब कुछ पॉइजन ही हो जाता है। तो जरूरत से ज्यादा कुछ भी होगा तो वो पॉइजन होगा, और वही इरिटेशन है, वही इग्नोरेंस तक लेकर के जाता है। सामने वाले को अगर आपसे प्यार नहीं है ना, तो वो आपको इग्नोर करेगा, ऑब्वियसली हम भी करेंगे। जब हमें लगेगा यार क्यों खामखा क्या बात करनी है, क्या तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम मेरे पार्टनर हो, और अगर मेरे पार्टनर हो तो किस तरीके के हो, क्या क्या करते हो, अभी पीछे पीछे क्या हुआ है, हमारी लड़ाई हो गई है। कई बार हम इग्नोरेंस को ऐसे भी ले लेते हैं। अगर हमारी लड़ाई हो गई और थोड़े देर कोई इंसान रूट करके बैठा है, कुछ पूरा दिन ही ले लिया मान लीजिए उसने रूट करके बैठने का, तो हम इस चीज को भी इग्नोरेंस ले लेते हैं। नहीं, वो रूठा हुआ है, उसको समय दे दो अपना। हमारे साथ नहीं होता। कई बार होता है कि हमें बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा होता है, रोना आ रहा होता है, परेशान हो रहे होते हैं, किसी बात पे लड़ाई हो गई होती है। तो हम सोचते हैं यार मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, मुझे मेरा टाइम दो, इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। फिर भी आए सामने वाला पूछे, नहीं, 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 मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। नहीं करो, टाइम दो उन्हें। अगर कहीं लग रहा है ना आपको कि सामने वाला रूठा हुआ है, तो उसको खुद ही इग्नोरेंस तक लेके मत जाओ यार, वरना ना सामने वाला आपको इग्नोर करने लगेगा, क्योंकि आप उसको वो उसका मी टाइम नहीं दे रहे हो, उसका टाइम उसको दो। अदरवाइज हम भी ऐसा ही करेंगे। अगर आपको आपका टाइम नहीं मिलेगा और आपको उस वक्त में पिन किया जाएगा, तो आपको फाइनली ऐसा लगने वाला है कि छोड़ो यार, इसको तो समझ ही नहीं आती, इसको बिल्कुल अक्कल ही नहीं है इस वाली बात की, कि ठीक है यार लड़ाई हो गई, बात हो गई, गुस्सा हो गया, चीजें हो गई, मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया, तुम्हारे मुंह से भी कुछ निकल गया, आप मुझे मेरा टाइम तो दो, ताकि मुझे अपोलोजाइज करना है, मुझे उस चीज के लिए थोड़ा गिल्टी होना है, मैंने गलत कर दिया, उस सही गलत समझने का मुझे मौका तो दो। लेकिन हम तो उसके सर पे सवार हो जाते हैं और फिर बोलते हैं अब सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है। इग्नोरेंस तक हम लेके गए। ऐसा ही होता है बहुत बार, हम किसी और के साथ मैंने ये सोचते हैं प्यार बढ़ने के लिए चलो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत बार मेरे पास में लोग आते हैं, कॉल पर बात करते हैं कि मैंने ना ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा कौन सी वाली ट्रिक का आपने इस्तेमाल किया था? तो वो ये बोलते हैं कि हमने ये ट्रिक का इस्तेमाल किया था कि ना 2 दिन तक वहां पर से अपनी डीपी हटा दूंगी, उसको लगेगा कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, और उसके बाद में मैं इंटरनेट ऑफ कर दूंगा, उसको लगेगा कि मैंने ये किया हुआ है। कितने लोगों ने ऐसा किया है? ये क्या कर रहे हो? ये करके आप अपनी बेइज्जती करवाते हो। नहीं करनी है आपको बात, आप सीधे बोल दो कि यार नहीं, अभी मेरे को बात नहीं करनी है, मूड थोड़ा ठीक नहीं है, चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, या आई नीड टाइम, आई एम बिजी, व्हाटएवर बोलो। लेकिन ये टिप्स एंड ट्रिक्स मत खेलो। अगर ये कोई सीरियस रिलेशनशिप है, आपको आगे जाना है, ये टाइम पास वाले लोग करते हैं। और ये जो मुद्दे होते हैं ना, ये सारे आपको इंसान, सामने वाले इंसान को, अगर कोई हमारे साथ टिप्स एंड ट्रिक्स खेले तो हमें कैसा लगेगा ना, एक टाइम तक खराब लगता रहेगा, चिढ़ते रहेंगे, गुस्सा होते रहेंगे, उसको मनाते रहेंगे, रूठते रहेंगे। धीरे 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 इंसान, समय ही है यार, हम इंसान ही हैं, कितना दर्द झेल सकते हैं। एक टाइम के बाद वो इग्नोर करने वाला मुद्दा हम पर भी हावी हो जाता है।
देखिए, अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स खेले, आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दोगे कुछ टाइम के बाद में। आपके कोई कज़न, कोई कोलीग आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स खेले, आप देखो कैसे इरिटेट होने वाले हो, कैसे उसको धीरे-धीरे करके आप इग्नोर करोगे। यही होता है, यही होता है। सेम टू सेम चीज़ है। अगर हम भी ये करते हैं, तो हमें यहाँ पे सावधान होने जाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि अगर हम भी किसी को इन सारी चीज़ों को करते हुए टिप्स एंड ट्रिक्स मत खेलो। मूड खराब है, चीज़ें नहीं लग रही हैं, सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, थोड़े से दूर हो, रिलैक्स, रिलैक्स, कोई बात नहीं। हाँ, अब अगर आप इन्हें टिप्स एंड ट्रिक्स का नाम देते हो, तो टिप्स एंड ट्रिक्स का नाम दे दो, लेकिन कुछ लोग वो अजीब-सा ही करते हैं। वो जो डार्क साइकोलॉजी सिखाई जाती है ना, उसको समझ करके अपने अच्छे सीरियस रिलेशनशिप्स में लगाते हैं। वो बहुत खतरनाक होता है। जब वो सीरियस इंसान आपके लिए फिर खराब होता है ना, तो फिर वो इग्नोरेंस इस लेवल का बढ़ता है कि वो रिलेशनशिप टूटने पर ही आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बी केयरफुल। सीरियस रिलेशनशिप को फिर इसी तरीके से लेकर के चलना चाहिए। सीरियस रिलेशनशिप बेसिकली मुझे खुद को बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज़ मेरे हिसाब से रिलेशनशिप जीने के लिए होते हैं, सीरियस होने के लिए नहीं होते हैं। अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं तो मज़े करिए, मौज लीजिए, जी लीजिए उसके साथ पूरी लाइफ़ को और प्यार कीजिए एक दूसरे से। बट सीरियस 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 कुछ नहीं। सीरियस वर्ड हॉस्पिटल में ही अच्छा लगता है। उन लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उन लोगों को ढेर सारा प्यार दीजिए। लेकिन इस तरीके से अगर हम भी किसी को इग्नोर कर सकते हैं, तो कोई और भी हमें इग्नोर कर सकता है। अगर इनमें से कुछ भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, अभी से नो मीन्स नो। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।